हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं MG16 इंडियन फोक लिटरेचर का, जो कि ब्लॉक फर्स्ट से है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, जिसका टाइटल है ग्रोथ ऑफ फोकलॉर स्टडीज इन इंडिया। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं फोकलॉर क्या होता है उस बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके देख लीजिए पहले। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऑफ फोकलॉर स्टडीज इन इंडिया की बात करेंगे। इंडिया इंजॉयड ए स्पेशल प्लेस इन द इंटरनेशनल फोकलॉर स्कॉलरशिप। तो इंडिया का जो है एक स्पेशल प्लेस है, एक स्पेशल स्थान है इंटरनेशनल फोकलॉर स्कॉलरशिप में। इट्स मैनी लिंग्विस्टिक कल्चरल ट्रेडिशन कॉट द अटेंशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फोकलॉरिस्ट। क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो यहाँ पर जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, वाइब्रेंट है। तो इसी कारण से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और जो फोकलॉरिस्ट है, उनकी अटेंशन जो है इंडिया के जो फोकलॉर स्टडीज है उसकी तरफ जो है उनकी अटेंशन गई है। The works of Max Muller and Theodore Benefi on Indian myth and folk tales। तो मैक्स के और थियोडोर के जो वर्क हैं, उन्होंने जो लिखे हुए हैं इंडियन मिथ एंड फोक टेल्स के ऊपर, बेयर टेस्टिमनी, वो बताते हैं कि जो इंडियन फोकलॉर रिसोर्सेज हैं, मतलब जो इंडिया के ओल्ड फोकलॉर रिसोर्सेज है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ फोकलॉर स्टडीज। जितनी भी चीज जो थियोरेटिकल डेवलपमेंट है फोकलॉर स्टडीज की, उनमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो इंडिया के मतलब जो फोकलॉर के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके जो ओल्ड फोकलॉर के रिसोर्सेज हो गए, फॉर एग्जांपल द वेदास, द ग्रेट एपिक लाइक द रामायण, द महाभारत, द उपनिषद, द पुराण्स। तो जितने भी जो ओल्ड फोक लॉर है, तो उन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जो न्यू थियोरेटिकल डेवलपमेंट हुई है फोकलॉर स्टडीज में। The study of folklore on Indian soil on modern systematic way began only after the coming of Britishers। तो मतलब जब से ब्रिटिशर आए हैं इंडिया में, उसके बाद ही जो स्टडी ऑफ फोकलॉर है इंडिया में वो स्टार्ट होती है। जवाहरलाल हांडू, वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कॉलर of folklore studies from India, has divided the growth of folklore studies in India into 3 periods। तो जवाहरलाल हांडू, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं फोकलॉर स्टडीज फ्रॉम इंडिया के, उन्होंने डिवाइड किया है जो ग्रोथ है फोकलॉर स्टडीज की, उसको जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो है मिशनरी पीरियड, नेक्स्ट है द नेशनलिस्टिक पीरियड, और जो थर्ड है वो है द एकेडमिक पीरियड। तो अब हम जो है इन तीनों पीरियड को जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पीरियड है द मिशनरी पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती है वो स्टार्ट कर देती है, उनका जो मिशन होता है स्प्रेड करना क्रिश्चियनिटी को इंडिया में, सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी से ही ये लोग जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। वर इवेंचुअली द फर्स्ट बैच ऑफ कलेक्टर एंड पब्लिशर। तो यही जो है फर्स्ट बैच होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं इंडिया के जो रिसोर्स होते हैं उनको, जो डाटा होता है उनको, और उनको जो है पब्लिश भी करवाते हैं of first hand resources of Indian ट्रेडिशन कल्चर लाइव्स इन वेरियस रीजन्स। तो ये जो है सबसे पहले जा करके देखते हैं कि इंडिया के ट्रेडिशन कल्चर को, उसके साथ जो है कांटेक्ट में आते हैं। These missionaries who visited the remotest corner of the country for preaching the Christian faith among the rural Indians। क्योंकि इनको जो है अपना जो क्रिश्चियन धर्म होता है उसको हर जगह पे जो है फैलाना होता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है हमारी कंट्री के एक एक कॉर्नर में घूमते हैं, मतलब हर जगह घूमते हैं, रूरल इंडिया में ये लोग जाते हैं, एंड केम टू कॉन्टेक्ट विद द अनएक्सप्लोर रूरल ट्रेडिशनल सेटिंग्स ऑफ द डाइवर्स इंडियन कम्युनिटीज। तो इसके कारण क्या होता है कि ये कांटेक्ट में आते हैं, जो रूरल ट्रेडिशन होते हैं, जो उनकी सेटिंग होती है, जो डाइवर्स इंडियन कम्युनिटीज होती हैं, तो ये तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, और वहां जाकर के जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको ये लोग जो है कलेक्ट करते हैं। एज जे हांडू ने नोट किया, मतलब जो जे हांडू अभी हमने पढ़ा कि ये एक स्कॉलर थे, तो इन्होंने नोट किया दीज एंग्लो सेक्शन फादर्स रिकॉर्डेड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितने भी एंग्लो सेक्शन फादर्स थे जो कि धर्म का प्रचार कर रहे थे, इन्होंने ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे हैबिट्स, मैनर्स, कस्टम्स, ओरल ट्रेडिशन, रिचुअल्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको इन्होंने कलेक्ट कर लिया था अबाउट देयर सब्जेक्ट, तो जो इंडिया के लोग थे उनके बारे में। दे यूज्ड सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन स्प्रेडिंग द क्रिश्चियन फेथ। कुछ इंफॉर्मेशन को तो इन्होंने जो है अपनी हेल्प के लिए यूज किया, मतलब क्रिश्चियन फेथ को फैलाने के लिए यूज किया।
मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग वर पब्लिश्ड, तो बहुत सारी जो राइटिंग्स थी उनको इन्होंने जो है पब्लिश भी करवाया, एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजर ऑफ फोकलोर, और एक ग्रेट ट्रेजर जो इंडिया का जो फोकलोर का एक ग्रेट ट्रेजर है उसको बनाया। वी पोजेस अबाउट आर ओन पास्ट, मतलब जो कि हमारा पास्ट था उसके बारे में इन्होंने पब्लिश करवाया, जितना भी हमारा जो फोकलोर का ट्रेजर था उसको पब्लिश करवाया। दीज वर्क्स ऑफ मिशनरीज आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू टू द स्टूडेंट ऑफ इंडियन फोकलोर। अब ये जितने भी वर्क्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिशनरीज के, क्योंकि इनमें जो ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू है, मतलब इनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है इंडियंस के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनमें जो है हमारे ही पास्ट के बारे में बताया हुआ है। जितना भी बताया हुआ है हम ही लोगों के बारे में बताया हुआ है इन वर्क्स में, इसलिए ये जो वर्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सम ऑफ सच पब्लिकेशन वर्क, तो कुछ वर्क देख लेते हैं अब हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैरी फ्रायर्स का है ओल्ड डेक्कन डेज, एजे दुबोई का है द हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमोनीज जो कि 1897 में आया था। नेक्स्ट है जे हिंटॉन्स का जो कि है फोक टेल्स ऑफ कश्मीर जो कि 1893 में आया था। तो मैंने यहाँ पर जो है दो तीन ही वर्क जो है मेंशन करे हुए हैं, आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, अगर आप और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है एग्जाम के लिए, अगर आप दो तीन भी लिख देते हो तो काफ़ी है। नेक्स्ट पीरियड है द नेशनलिस्टिक पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है, टुवार्ड द लेट 19th सेंचुरी ए सेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बिगिन टू ग्रो। तो लोगों में जो है जो देशभक्ति की भावना है वो लोगों में ग्रो होना स्टार्ट कर जाती है, अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली एमर्जिंग इंडियन इंटेलेक्चुअल ग्रुप। क्योंकि जो इंडिया के जो लीडर होते हैं वो अभी अभी जो है न्यूली एमर्ज हुए होते हैं, इंडियन इंटेलेक्चुअल ग्रुप होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हमारे लीडर होते हैं उस टाइम। हु वर एनलाइटेंड विद द वेस्टर्न एजुकेशन, जिन्होंने जो है जो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के आए होते हैं और वो जो है एनलाइटेंड हुए होते हैं, उनके भीतर जो है वो भावना जागी होती है, इनिशिएट हुई होती है, नई नई नेशनलिस्टिक एटीट्यूड उनके अंदर आया होता है, मतलब देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागी होती है टुवार्ड देयर ओन सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमारे लीडर होते हैं और उनके अंदर क्योंकि नेशनलिस्टिक भावना आती है, तो वो क्या है कि अब जो लीडर के अंदर भावना होगी तो उनके जो प्रजा है उसके अंदर भी तो वैसे ही भावना आएगी। सच सेंटिमेंट्स गॉट मोमेंटम अलोंग विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस तरह की ये जो भावनाएं होती है, मतलब जो देशभक्ति की भावनाएं अब लोगों के दिमाग में आ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, एक मोमेंटम सेट हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, मतलब देश में जो है आज़ादी की जो भावना है लोगों के अंदर आ जाती है, विच बिगिन इन 1857, जो कि 1857 में जो है शुरू हो जाती है, टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो ये क्यों क्या हो जाता है, अब जैसे हम सबको पता है कि 1857 में जो है बहुत बड़ी क्रांति आई थी और बहुत सारे लोगों ने जो है फ्रीडम की डिमांड करना स्टार्ट कर दी थी। अब ये जो सेंटिमेंट्स थे, ये लोगों में जो भावनाएं थी, ये इसी कारण से आई थी, नेशनलिस्टिक पीरियड इसीलिए इसको कहा जाता है। For the first time, an Indian perspective began to work on the study of Indian folklore during this period. तो पहली बार किसी इंडियन का पर्सपेक्टिव जो था ना, मतलब इंडियन लोगों ने जो है अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट किया इंडियन फोकलॉर के ऊपर ड्यूरिंग दिस पीरियड। फोकलॉरिक रिसोर्सेज बिगेन टू बी एसोसिएटेड विद नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी। तो जितने भी ये फोकलॉरिक रिसोर्सेज थे, इन्होंने जो है एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया नेशनल यूनिटी के साथ, मतलब नेशनल एकता के साथ, और जो है आइडेंटिटी के साथ, विच वॉज अपेरेंट ऑल थ्रू आउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जिनको हम जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में देख सकते हैं। Folklore played an crucial role of the medium of spreading Indian national unity। तो जितने भी फोकलॉर थी इन्होंने एक क्रूशियल रोल निभाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया कि इन्होंने जो है नेशनल यूनिटी हर जगह फैलाई, बोथ इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम। वो चाहे आपका आज़ादी से पहले का टाइम हो, चाहे वो आज़ादी के बाद का टाइम हो, दोनों ही टाइम में इन्होंने जो है नेशनल यूनिटी की भावना जो है लोगों में डाली। नेक्स्ट थर्ड पीरियड है द एकेडमिक पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है, वन वुड सी द फॉर्मल स्टडी एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूशनलाइज सेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टडी और रिसर्च है वो स्टार्ट हो जाती है, सच एज कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बिगिन आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के बाद जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर ये स्टडी स्टार्ट हो जाती है फोकलॉर की।
इन 1955 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी स्टार्टेड ए फोकलोर आर्काइव। सबसे पहले जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट करती है फोकलोर आर्काइव, विच वॉज लेटर कन्वर्टेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड फोकलोर रिसर्च। उसको जो है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है बाद में। एंड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फोकलोर इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड कल्चरल एंड फोकलोर रिसर्च होता है, ये जो है पहला ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता है जो कि किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज में होता है। Many others Indian universities in later times opened their department for offering MA, MPhil, PhD courses in folklore studies। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो फिर ओपन करते हैं और ऑफर करते हैं, जैसे MA में, MPhil में, PhD में, इन कोर्सेज़ को, जो फोकलोर स्टडीज़ के कोर्सेज़ हैं। इग्नू इज़ द वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़। तो इग्नू भी इन वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ में आता है टू ऑफर एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज ऑन द फोकलोर स्टडीज़, जो कि ऑफर करता है कोर्सेज एंड प्रोग्राम फोकलोर स्टडीज में। सम ऑफ द नोटेबल फोकलोर स्कॉलर ऑफ दिस टाइम आर। तो देख लेते हैं कि जो कुछ नोटेबल फोकलोर स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं इस टाइम में। के रामानुज हो गया, जवाहरलाल हांडू हो गया, नेक्स्ट है मनोज दास एंड इंदर नाथ चौधरी, अमंग मैनी अदर्स। तो ये थी ग्रोथ फोकलॉर स्टडीज़ की इंडिया में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।